परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सम्मान है जो विशेष बहादुरी, सर्वोच्च स्तर की वीरता, असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प के लिए दुश्मनों से लोहा लेने वाले वीर जवानों को दिया जाता है। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान के बानासर गांव में लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह के घर में उनका जन्म हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंह जोधपुर राज्य सेना में शामिल हो गए। जोधपुर रियासत के भारत में विलय के बाद उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने नागा हिल्स में ऑपरेशन और 1961 में गोवा के भारतीय विलय में भी भाग लिया। शैतान सिंह की काबिलियत ही थी कि उन्हें 1962 में मेजर के पद पर पदोन्नति कर दिया गया। मेजर का पद संभालने के बाद भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की चुशुल घाटी पर करीब सुबह 3 बजे दुश्मन सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी थी। दुश्मन हजारों की संख्या में थे, जबकि शैतान सिंह कुमाऊं रेजिमेंट के करीब 120 जवानों की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे। मेजर शैतान सिंह ने अपने साथियों में जोश भरते हुए जवानों को मोर्चा संभालने को कहा। इस तरह भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। देखते ही देखते भारतीय सैनिकों ने दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछा दी। इस हमले से बौखलाकर चीनी सेना ने मोर्टार दागने शुरू कर दिए थे। भारतीय टुकड़ी पूरी तरह घिर चुकी थी। उनके पास पीछे हटने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, मगर शैतान सिंह को यह मंजूर नहीं था। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का मन बनाया। समुद्रतल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक भाग भाग कर सैनिकों में जोश भर रहे थे। तभी अचानक एक गोली मेजर शैतान सिंह को आकर लगी, जिससे मेजर शैतान सिंह घायल हो गए। लहूलुहान हालत में मेजर शैतान सिंह ने फिर से मोर्चा संभाला। साथ ही मशीन गन को रस्सी से पैरों में बांधकर अपने पैरों से मशीन गन चलाई ताकि ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकें। हालांकि मेजर ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सके। सुबह होते होते मेजर समेत टुकड़ी के 114 सैनिक शहीद हो गए। बाकी बचे हुए सैनिकों को चीनी सेना ने बंदी बना लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। मेजर शैतान सिंह के हौसले व जोश से टुकड़ी ने चीनी सेना के 1300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। बर्फबारी के कारण मेजर सहित उनके साथियों के शव लंबे समय तक नहीं मिले। युद्ध के करीब 3 महीने बाद जब शहीद मेजर शैतान सिंह का शव मिला तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके पैर में उस समय भी मशीन गन बंधी हुई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अंतिम समय तक किस तरह से दुश्मन सेना का सामना किया होगा। हमारा दुर्भाग्य रहा कि चीन के साथ युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के मैदान में मेजर शैतान सिंह ने जिस तरह से अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और वीरता का परिचय दिया, उसके लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।